हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्दियों की हल्की धूप में लिपटी हुई सुबह थी। कानपुर के पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में खेलते बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उन्हीं में एक था अयान, एक 12 साल का हंसमुख लड़का जो हमेशा शरारतों में आगे रहता। और दूसरी ओर थी सना, गहरी आंखों वाली मासूम सी लड़की जो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब हंसती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया खिल उठी हो। अयान और सना बचपन के साथी थे। वे हर वक्त साथ रहते, कभी गली में क्रिकेट खेलते तो कभी स्कूल के बाद अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। अयान को कहानियां बनाना पसंद था और सना को सुनना। एक दिन अयान ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजकुमार और राजकुमारी की अधूरी प्रेम कहानी थी। सना ने मासूमियत से पूछा, कहानी का अंत इतना दुखद क्यों था? अयान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर प्यार को मुकम्मल होना जरूरी नहीं। सना को ये जवाब समझ नहीं आया, लेकिन सालों बाद जब उसकी अपनी कहानी अधूरी रह गई तब उसने इस बात का असली मतलब जाना। वक्त बीतता गया और खेल खेल में वे कब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे उन्हें खुद पता नहीं चला। अयान को अब सना की हर बात खास लगने लगी थी, उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, यहाँ तक कि उसकी चुप्पी भी। लेकिन मोहब्बत का इजहार करना इतना आसान नहीं था। अयान ने हिम्मत जुटाई और एक दिन सना से कहा, अगर मैं तुझे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहूँ तो? सना ने पलकें झुका ली। मेरा दिल कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे अयान। पर काश जिंदगी इतनी आसान होती। सना के घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी। अयान ने लाख कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। जिस दिन सना की डोली उठी उस दिन पहली बार अयान की आंखों में आंसू थे। अयान के लिए जिंदगी अब बेमानी हो गई थी। वो शहर छोड़कर दिल्ली चला गया और खुद को काम में डुबो लिया। लेकिन हर रात जब वह अपनी बालकनी से आसमान की ओर देखता तो उसे लगता कि शायद सना भी कहीं दूर बैठी वही चांद देख रही होगी। उधर सना की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसका पति अजय एक अच्छा इंसान था, लेकिन सना का दिल कहीं और अटका था। वो चाहकर भी अयान को भूल नहीं पा रही थी। 10 साल बाद एक शादी के समारोह में अयान और सना की मुलाकात हुई। सना अब पहले जैसी नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अयान ने हिम्मत करके पूछा, कैसी हो? सना की आंखें नम हो गईं। अभी भी जिंदा हूँ। उसी दिन अयान को पता चला कि सना अब अकेली थी। अजय का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था और अब वो अपने 6 साल के बेटे के साथ रह रही थी। अयान चाहता था कि इस बार वो सना का हाथ थाम ले, लेकिन सना अब भी उलझी हुई थी। वो अयान से प्यार करती थी, लेकिन समाज, अपने बेटे और अपने अतीत के बोझ के बीच फंसी हुई थी। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, अयान ने सना का हाथ थामा और कहा, मैं अब भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ सना, लेकिन इस बार फैसला तेरा होगा। सना ने अयान की आंखों में देखा, वह प्यार से भरी थी, लेकिन वो खुद को इस प्यार के काबिल नहीं समझती थी। अगले दिन सना ने एक चिट्ठी छोड़ी, अयान, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सच्ची नहीं थी। तू हमेशा मेरी आखिरी मोहब्बत रहेगा। और वह चली गई। अयान उस चिट्ठी को सीने से लगाकर रो पड़ा। उसकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन वह जानता था कि यह मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी, उसकी आखिरी मोहब्बत बनकर। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि सना फिर से उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी आंखों में चिट्ठी के हर शब्द गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर ये मोहब्बत अधूरी है तो मैं इसे खुद पूरा करूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक अयान ने सना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में घुल गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। लेकिन किस्मत की अजीब चाल देखो, 6 महीने बाद अयान को एक इवेंट में सना फिर से दिखी। वो एक बुक स्टोर में खड़ी थी, हाथ में एक किताब पकड़े, खोई खोई सी। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पास जाकर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह किताब तुम्हारे दर्द को कम कर पाए या नहीं? सना चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तू चाहे लाख दूर चली जा, मैं तुझे फिर भी ढूंढ ही लूंगा सना। सना की आंखें नम हो गईं। तू क्यों नहीं समझता अयान, कुछ मोहब्बतें सिर्फ यादों में ही खूबसूरत लगती हैं। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाकर सना का हाथ पकड़ लिया। और कुछ मोहब्बतें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें दोबारा जीना ही पड़ता है सना। उस दिन के बाद अयान और सना फिर से मिलने लगे। पहले सिर्फ किताबों और कॉफी की दुकानों में, फिर शाम की सैर पर, और फिर धीरे धीरे दिल के दरवाजे फिर से खुलने लगे।
एक दिन जब हल्की बारिश हो रही थी, अयान ने सना को अपनी कार में बिठाया और शहर से बाहर एक शांत झील के किनारे ले गया। वहां पानी की ठंडी बूंदों के बीच उसने सना का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, कितनी बार मुझे तुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ तेरा हूं। सना कांप गई। उसके अंदर एक तूफान था, डर, दर्द, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार। अयान ने धीरे से कहा, अगर तुझे अब भी लगता है कि हमारी मोहब्बत को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, तो मैं तुझे कभी मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर तेरे दिल में कहीं भी मेरे लिए जगह बची है, तो बस एक बार मेरी बाहों में आ जा, सना। सना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हुए अयान के सीने से अपना सिर टिका दिया। वो पहली बार खुद को रोक नहीं पाई थी। अयान ने धीरे से उसके गीले बालों में उंगलियां फेरी और उसके माथे पर हल्की सी किस की। सना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने पहली बार पूरी तरह खुद को अयान के हवाले कर दिया हो। उस रात सना और अयान बहुत देर तक साथ बैठे रहे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की बरसात अभी बाकी थी। जब अयान ने सना की उंगलियां अपने हाथों में ली, तो उसने कोई विरोध नहीं किया। जब उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी गहरी आंखों में देखा, तो सना की सांसें तेज हो गईं। अयान ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुझे हर उस दर्द से आज़ाद कर दूंगा जो तुझे अब तक सताता रहा है। बस एक बार खुद को मेरी मोहब्बत के हवाले कर दे, सना। सना ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई लालच नहीं था, सिर्फ बेइंतहा प्यार था। धीरे धीरे, बिना किसी शब्द के, वे एक दूसरे के करीब आ गए। अयान ने सना के गालों को हल्के से छुआ, जैसे वो किसी ख्वाब को छू रहा हो। सना ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस रात पहली बार सना ने अपने अतीत के सारे डर भुलाकर सिर्फ उस आदमी की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया, जिसने उससे बिना किसी शर्त के मोहब्बत की थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, सना ने अपनी आंखें खोलीं। अयान अब भी उसकी बाहों में था, गहरी नींद में। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे को चूमा और खुद से कहा, क्या मैं इस बार खुद को रोकूंगी या इस मोहब्बत को अपना लूंगी? सना को लगा था कि उसने आखिरकार खुद को इस मोहब्बत के हवाले कर दिया है, लेकिन सुबह होते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह उठी, अयान को सोता छोड़कर बालकनी में चली गई। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन सना का मन किसी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपनी उंगलियां कसकर आपस में भींच लीं और खुद से कहा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं इस प्यार के लायक हूँ? अचानक पीछे से अयान की आवाज आई, क्या फिर से भागने का सोच रही है, सना? सना ने आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि अयान उसे फिर से पड़ चुका था। अयान, मैं नहीं जानती कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। अंजाम की इतनी फिक्र क्यों है? हमने जो रात बिताई, वो हमारे प्यार की मुहर थी। सना, मुझे मत छोड़कर जा। सना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे फिर से खोने से डरती हूँ, अयान। मेरी जिंदगी में जब भी मैंने किसी को अपनाने की कोशिश की, उसने मुझे छोड़ दिया। पहले मेरे पिता, फिर अजय। अब तुझे भी खोने का हौसला नहीं है मुझ में। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, सना। लेकिन शायद किस्मत कुछ और चाहती थी। उस शाम सना ने अयान के लिए एक खास डिनर तैयार किया। दोनों हंस रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे, और पहली बार लग रहा था कि उनकी मोहब्बत मुकम्मल होने जा रही है। लेकिन ठीक उसी समय सना को अचानक चक्कर आने लगे। उसकी सांस तेज हो गई और वो कुर्सी से गिर पड़ी। सना! अयान घबराकर उसकी तरफ भागा। सना की आंखें बंद हो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। अयान उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हमें सना से बात करनी होगी। अयान की सांसें थम गईं। वो डॉक्टर के पीछे भागा। जब उसने कमरे में कदम रखा, तो सना हल्के से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अजीब सी उदासी थी। सना, तुझे क्या हुआ है? सना ने उसकी ओर देखा और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अयान, मुझे ब्लड कैंसर है। अयान को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया हो। तू मजाक कर रही है ना? सना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं पिछले 2 सालों से लड़ रही थी, अयान। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने तुझसे दूर रहने का फैसला किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तू भी मुझे खोकर टूट जाए। अयान की आंखें लाल हो गईं। वो उसके करीब आया और उसके माथे को चूमा। तूने मुझसे अपनी बीमारी छिपाई क्यों, सना? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? सना ने उसकी हथेलियों को थाम लिया। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, अयान। मैं चाहती थी कि तुझे मेरी आदत न पड़े, ताकि जब मैं चली जाऊं
तू अकेला न रह जाए। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सना को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। तू कहीं नहीं जाएगी सना, मैं तुझे बचा लूंगा, सना ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सच में मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। क्या, मुझसे शादी कर ले अयान, मैं तुझे अपना आखिरी नाम देना चाहती हूँ। अगले ही दिन अस्पताल के छोटे से चैपल में अयान और सना की शादी हुई। सना सफेद साड़ी में परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द छुपा था। अयान ने कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा। अब तू सिर्फ मेरी है सना, कोई तुझे मुझसे छीन नहीं सकता, सना मुस्कुरा दी। उस रात अस्पताल के कमरे में जब अयान ने उसे अपने सीने से लगाया तो सना ने धीरे से फुसफुसाया, अयान, क्या तू वादा करेगा कि जब मैं चली जाऊंगी तू खुद को अकेला नहीं छोड़ेगा। अयान ने उसकी हथेलियों को चूमा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा सना। लेकिन मोहब्बत सिर्फ चाहने से नहीं रुकती। सुबह जब अयान की आंख खुली तो सना उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसकी सांसें धीमी थीं। अयान ने हल्के से उसे जगाने के लिए उसके बालों में हाथ फेरा। सना, देख, तेरी पसंदीदा कॉफी बनाई है, उठ जा मेरी जान। लेकिन सना नहीं उठी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अयान ने उसे झकझोर कर देखा। सना, सना, उठना, देख, तेरा अयान तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन सना अब किसी और दुनिया की मेहमान बन चुकी थी। अयान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और पहली बार उसकी मोहब्बत की अधूरी दास्तान पूरी तरह टूट चुकी थी। सना चली गई थी, लेकिन वो उसकी आखिरी मोहब्बत बनकर हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगी। सना के जाने के बाद अयान की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वो उसी शहर में था, वही गलियां, वही यादें, लेकिन अब सब कुछ खाली लग रहा था। उसने खुद को घर में बंद कर लिया। हर कोने में सना की यादें बसी थीं, तकिए पर उसकी खुशबू, अलमारी में उसकी सफ़ेद साड़ी और डायरी जिसमें वो हर रात अपनी बातें लिखा करती थी। अयान हर रोज उसकी डायरी पढ़ता, जैसे वो उसे फिर से सुन रहा हो, लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिसने उसकी रूह हिला दी। अगर मैं तुझसे पहले चली जाऊं तो रोना मत अयान, मैं जानती हूं कि तू मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तुझे बिखरता हुआ नहीं देख सकती। तू फिर से जी, फिर से प्यार कर, और अगर तुझे लगे कि मैं कहीं हूं तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं वहीं मिलूंगी। अयान ने डायरी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। समय बीतता गया, लेकिन अयान वहीं ठहरा रहा। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात अनायसा एक लड़की से हुई, रिया। वो सना जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसकी हंसी में वही गर्माहट थी जो कभी सना में हुआ करती थी। रिया ने धीरे धीरे अयान की जिंदगी में रंग भरने शुरू किए। वो उसे सना की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखती थी जिसने बहुत दर्द सहा था लेकिन फिर भी प्यार करने की ताकत रखता था। एक दिन रिया ने पूछा, क्या तुम अब भी सना से प्यार करते हो? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोहब्बत खत्म नहीं होती रिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोबारा प्यार नहीं कर सकते। सना मेरी आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन शायद वो ये चाहती थी कि मैं फिर से जीऊं। अयान ने रिया को वक्त देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। वो अब भी सना को भूल नहीं पाया था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा, वो फिर से जिएगा। एक दिन जब अयान अपनी बालकनी में खड़ा था, उसने हल्की हवा में महसूस किया जैसे कोई उसके बालों को छूकर गुजरा हो। उसने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, मैं जानता हूँ सना, तू अब भी मेरे पास है। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।